नमस्कार किसान भाई, टेक किसान फार्मिंग ऑटो चैनल पर रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बुढ़ाना परिक्षेत्र पहुंचे हैं। महिला सशक्तिकरण में एक महिला उद्यमी यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता विकास के नाम पे इतना शानदार सेटअप इन्होंने ये करा है, जिसे बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट इकाई बनाई यहाँ पे। मुजफ्फरनगर में शायद इससे बड़ी इकाई है भी नहीं, इतने बड़े स्तर पे कहना लार्ज स्केल पे इस काम को करने जा रही हैं। और पूरा इंट्रोडक्शन करते हैं, पूरी वीडियो लेती है। इनका फार्म हाउस होगा जी, जहाँ पे सेटअप है। नमस्कार जी, एक बार प्यारा सा परिचय करा दो। मेरा नाम ऋतु त्यागी। हाँ जी। बुढ़ाना में मेरी ससुराल है जी। ये हमारा अपना खेत है, जहाँ हमने ये वर्मी कंपोस्ट का प्लांट स्टार्ट। एड्रेस दो एक बार। एड्रेस इसका है जी, ये बिटावड़ा रोड है। बुढ़ाना से जो बिटावड़ा की तरफ सड़क जाती है, उस पे ये हमारा चक रोड पे प्लांट है, और हाईवे से 1 किलोमीटर। तो भाइयों वीडियो एस्केप ना करियो, लास्ट तक बने रहिए, फुल सेटअप आपको दिखाओगे। ये इनका यहाँ पे ऑफिस हो गया, और वर्मी कंपोस्ट इकाई का आपको सारा दिख रहा होगा। इतने लार्ज स्केल पे कुल मिला के कितने बड़े क्षेत्र में है ये हमारा 12 बीघा पे बना हुआ है जी। इसमें अभी मेरे पास 250 बेड्स हैं, जिसको कि मुझे बढ़ा के 600 बेड्स तक लेके जाना है। बहुत बढ़िया। चलो तो फिर आगे चल के बात करते हैं भाइयों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से इन्होंने व्यवस्था करी, क्या नहीं करी। 12 बीघे में सेटअप लगा रखा है, और जैसा मुजफ्फरनगर क्षेत्र में दे रखा हूँ, जितनी बहादुरी के साथ में इन्होंने इसे अपने जुनून के तौर पे या पेशे के तौर पे लिया है, वो लगभग इम्पॉसिबल है मामला जिसे कहते हैं। ये पहली महिला उद्यमी मेरे को ऐसी दिखी जो कृषि क्षेत्र में एक कीर्तिमान बनाने जा रही है। और भाई सीधी सी बात है, किसानों को तो फ़ायदा हो ही नहीं होना जब इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो जी ये सेटअप हो गया आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया लगभग। अब मेरे को ये बताओ, इसमें केंचुआ है भी नहीं? हाँ जी बिल्कुल। पहले ये दिखाओ मुझे, इसमें केंचुआ है या नहीं? बिल्कुल जी है, ये देखिए। ये अजी जवाब नहीं भाइयों, केंचुआ भरा पड़ा देखो, आपने साफ दिख रहा होगा। हल्का सा मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इसमें केंचुआ भरा पड़ा है, बढ़िया वाला इसे बोलते। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ लें जी। केंचुआ है जी, बिल्कुल है। आ जाओ भाइयों, वीडियो बने रहियो। वीडियो बहुत ही शानदार चीज़ें आपने दिखाई जाएंगे, किस तरह से आपको लाभ पहुँचा रही, किस तरह नहीं। और कुछ चीज़ें क्लियर भी करने की कोशिश करेंगे। ये खाद आम खादों से डिफरेंट कैसे है, कैसे नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये ताज़ा गोबर इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है, जो डेयरी से मंगाने हैं ना आप लोग? तो ये डेयरी से और गौशाला से हमारे यहाँ गोबर आता है। और अभी इसको हमने यहाँ पे डाल के, इसमें पानी डाल के, इसके पहले गैस वैस निकाली जाएंगी, इसको पूरी तरह से ठंडा कूलिंग दी जाएगी। कूलिंग प्रोसेस समझ लीजिए। जी चल रहा है अभी। पानी भी डलता होगा ना इसमें? पानी डालते हैं बिल्कुल, कई दिन तक ठंडा होगा, उल्टा पलटी होएगी। और ये ठंडा करने के बाद में इस साइड में आ गया। ठंडा करने के बाद जी जी बेड्स पे डाला गया है। अभी तैयार नहीं है ये बेड। तैयार बेड मैं आपको उधर दिखाती हूँ। चलो उधर चलते हैं। देखो सामने पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपको जो भी है इसमें। अब सामने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखो भाइयों, ये इनका सेटअप हो गया यहाँ पे, और ये पैकेजिंग का ही मामला है यहाँ, पैकेजिंग का। और इस तरफ ये रोड़ी वगैरह जो निकल रही है, रोड़ी बोलता है मतलब मोटी डली जो है, रोड़ी नहीं, और शुद्धता है बिल्कुल मामला। यहाँ पे ला के ये लोग सुखा रखा है यहाँ पे, ऐसी सुखाया ना यहाँ पे, यानी कि वर्मी बेड से निकालने के बाद में जब वो तैयार हो गया, हाँ। और इसे इसको सुखाया जाता हाँ जी है। हाँ जी, फिर जब इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा जी 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 जी, तब फिर हम इसको यहाँ मशीन में सुखाएंगे। देखो भाइयों ये भी दिखा रहा हूँ आपको, साथ के साथ मशीन। और ये पैकिंग इकाई होगी नहीं क्या, पैकिंग भी हो रही है हाथों हाथ। वो चाय की पत्ती जी तो बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल बारीक बारीक है। तो भाइयों इसकी मैं वीडियो भी लगा चुका, लाइव वीडियो वैसे भी दे चुका अपने फेसबुक चैनल पे भी। वर्मी कंपोस्ट के अपने ही फायदे हैं। ये देखो यहाँ को छिड़का जा रहा है इसमें, ठीक है जी। मोटर के थ्रू चल रहा है, इधर इंजन चल रहा है, इंजन से जनरेटर से मोटर चल रहा है। और मोटी डली इस साइड निकल रही है भाइयों, जो मोटी डली है। और ये तैयार कट्टा होने के बाद में पढ़ो 100% ऑर्गेनिक, यानी कि जैविक मामला, किसी तरह कोई फर्टिलाइजर वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है जी। 40 किलो इसका वेट है। हेल्दी रूट बोर्ड द सोयल, यानी कि क्या बात, शुद्ध खाना
जमीन के लिए आपकी ज़मीन के लिए, और आपके लिए भी नेचुरल केयर। ठीक है जी, आपकी ज़मीन अच्छा खाना खाएगी हाँ। तो आपको अच्छी पैदावार देगी, पैदावार अच्छी लगे। आपको अच्छा और शुद्ध खाना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाइयों, जो बुआई आप लोग कर रहे हो उसमें वर्मी कंपोस्ट लगाओ और फर्टिलाइज़र वगैरह उसमें ऐड करने के बाद में, मिलाने के बाद में, जैसे डाई खाद डालते हो आप, सीधा खुड में डाल दो, जर्मिनेशन अलग ही दिखेगा, रंग बिरंग। अरे एक आता है ह्यूमिक एसिड, ये तो खुद ही ह्यूमस है, इसमें तो कमाल ही हो जाएंगे और नेचुरल तरीके से हैं। कुल मिला के वैसे फर्टिलाइज़र बाज़ार के हैं और आपके खुद के हैं, मतलब कि घर पे जो आप तैयार कर रहे हो आप लोग, उनमें और इनमें बहुत फ़र्क है। ये नेचुरल हैं, वे अब नॉर्मल हैं, वे बनाए जा रहे हैं लैब में, कुछ भी है तो नेचुरल चीज़ नेचुरल ही हो, चाहे स्वाद में हो चाहे देखने में हो। सही है जी। और ज़मीन में आपकी जान होगी तो कुल मिलाकर खुद ज़मीन इम्यूनिटी लगाएगी, जान लगाएगी, तो फसल पर शायद कीट पतंग का प्रकोप भी कम होगा। बागवानी में भी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल ये हो। और देखो यहाँ ये लेमंड है, ये क्या कार्यवाही हो रही है जी, बताओ मुझे। ये अभी जो बेड्स हमारे खाद तैयार हो गई है, हाँ जी, उसके लिए हम इस बेड पे से खाद उतार रहे हैं। ये ठीक। उतार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हल्की सी से धूप धाप लगी, केंचुआ जो है नीचे की तरफ चले जाएगा और ये ऊपर से उतार लोगे इसको, ऊपर से फिर हम खाद उतार लेंगे। फिर से हल्का सा सुखा के हाँ, फिर मतलब पैकिंग के नाम फिर का। पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया। यहाँ से उतार के थोड़ा सा सुखाएंगे और फिर इसे ले जाके, चलो 230 बेड है ना आपकी? हाँ जी, अभी 230 है और आगे 600 तक ले जाना है। आगे पुराने की जरूरत नहीं पड़ा, छां का प्रबंध आपने कर दिया, पेड़ बोगी, ये तैयार हो जाएंगे 6 महीने में। छां भी अच्छी लगेगी फिर। हाँ जी, चलो जी, खुले में बना रखा है। और कंपोस्ट खाद जो गेरते हो आप, गोबर की खासकर, उसकी परसेंटेज शायद इतनी बेहतर नहीं रहती, वह जो रहती है नॉर्मल रहती है। बाकी इसमें परसेंटेज जो होती है ये बढ़ जा, क्योंकि इसमें वर्मी बास भी साथ की साथ है, यानी कि केंचुआ का मलमूत्र वगैरह जो है वो भी इसके साथ है, तो कहीं ना कहीं पोषण बढ़ेगा। इसे केंचुआ इतनी जल्दी डिकम्पोज करे, और जो आपका कूड़ी का खाद हो उसे चाहिए लंबा टाइम बनने के लिए। मगर यो इस तरह का नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तौर पे मान लीजिए आप, केंचुए से जो है इस खाद मेरे ख्याल 60 दिन में तो कर दे, 60 दिन में तैयार हो जाएगा खाद। तो अपने इसके अलग फायदे, जहाँ आप 6-6 महीने या साल में कूड़ी गेरो, साल भर रहती है। हाँ जी, तो साल भर बाद बिल्कुल बिल्कुल, भी, और उसमें भी अगर आपने उसको ठीक से पलटा अगर नहीं दिया, कर पलटा रखी, नहीं दिया, तो वो कच्ची रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आपको नुकसान ज्यादा करती है। दीमक लगेगी जी, कुछ ना कुछ होगा, दीमक तो आती है, बिल्कुल सच बात है जी। इसमें से दीमक तो इसके आती है। अपने ही फायदे हैं, तो सामान्य खाद से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है। और किस, ये अब सारा यहाँ से इकट्ठा करके हाँ जी, अब फिर ये उधर ले जाके सुखाएंगे। ठीक है। इसमें बता, ये तीनों तरह के पोषक तत्व हैं, प्राथमिक द्वितीय, थोड़ा परसेंटेज में बता सको तो ठीक है, नहीं फिर मैं बताऊँ, नहीं आप बताओ। मैं ही बताऊँ। चलो भाइयों, प्राइमरी प्राथमिक पोषक तत्व होता है, जमीन की पहली रिक्वायरमेंट होती है आपकी, वो होती है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है भाइयों, जो आप NPK से पूर्ति करते हो और SSP से करते हो और DAP से करते हो, उसके साथ साथ मतलब कि फिर वो लगानी पड़ती है वो चीज़ें, क्या बोलते हैं उसे, यूरिया लगाओगे साथ में, पोटास वगैरह भी लगाओगे, DAP लगाओगे तो ये SSP लगाओगे। ठीक है जी। तो इसमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट कार्बन का परसेंटेज क्या है ना जी, जो हमारी ज़मीन का कार्बन 0.5% से भी काफ़ी नीचे हम लोग करके लिए, तो ज़मीन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कुल मिला के अच्छा खासा पोटेंशियल, यानी कि फर्टिलाइज़र या दवाओं पे लगा के वो मनवांछित लाभ किसान को नहीं मिल पा रहा जो उसे मिलना चाहिए। कहना जैसा बोलते हैं ना किसी आदमी को कि इतना खावे इतना खावे, इसके गात के लगता है नहीं, तो खेती की व्यवस्था भी कुल ये होगी, क्योंकि ज़मीन कहीं ना कहीं सुस्त होगी यानी कि सोगी, तो उसे जगाने के लिए एक्टिवेटर के तौर पे इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक मैनोर में, मैं ये नहीं कह रहा खाली ऑर्गेनिक के नाम पर आप पे जो भी है वो चीज़ें आप ज़मीन की तरफ लेके आओ, आपको अलग ही बेनिफिट मिलेगा उसमें। यानी कि जीवित कार्बन आप बढ़ाओगे ज़मीन में जितना, तो ज़मीन भी अपनी उतनी जागेगी, उतनी अच्छे दमखम ज़मीन लगाओगी। आपकी फर्टिलाइज़र भी बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जर्मिनेशन में इसका अहम रोल है। ज़मीन की असली जान होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर जिसे बोलते हैं, जो आपने काफ़ी कभी छेड़खानी होगी इसके साथ में, और हुई इस वजह से है क्योंकि फर्टिलाइज़र अंधाधुंध डाले हैं, प्लस आपने जो है दवाइयाँ भी दुनिया भर की दे दी, जो उसके सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया जो भी था या केंचुआ खोखू, वो कुल मिला के ख़त्म कर दिया। अपने आप ही खत्म कर तो अगर मिट्टी की तरफ लौटो, जड़ों की तरफ लौटो, तो ये कहना चाहूँगा ज़मीन की गुणवत्तापूर्ण अगर सुधार आपने करने हैं तो ये तो आपको डालना पड़ेगा। अपनी ज़मीन को आप जितना स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, हाँ,
तो उसके लिए इससे बेटर और कुछ नहीं होगा। बढ़िया भाई। तो पोषण के बारे में बात करूँ, इसमें कार्बन का परसेंटेज जो है 9 से 13% है, जिस कार्बन की ज़मीन को रिक्वायरमेंट है। फसल में जो फसल जो बनती है, हमारी फसल तैयार होती है, इसका 85 to 90% कार्बन बेस होता है। बाकी नेचुरल तरीके से होता है, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, बाकी तो सब वहाँ से मिल जा। बाकी असली खेल जो कार्बन का ही है। फसल जो आप लेती है कार्बन से ही बनती है फसल, सारी चीजें जो वो आपके फर्टिलाइजर हो या देसी खाद हो आपका, तो इसमें कार्बन अच्छी खासी मात्रा में है, जिसकी रिक्वायरमेंट प्राथमिक तत्व में होगी। और नाइट्रोजन इसमें 1 से 3% है, जो आप यूरिया वगैरह डालते हो, वो भी इसे मिल रही है, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी दुष्प्रभाव के। यानी कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए तो ये वरदान बोल लूँ, बूम बोल लूँ, चमत्कार बोल लूँ, उनके लिए तो अति उत्तम है। ठीक है जी। बाकी लोगों के लिए भी है। हाँ जी। इस्तेमाल करना शुरू करेंगे अपनी ज़मीन को, ये डाल के अपनी ज़मीन को आप उसकी सेहत अच्छी करोगे, वो आपकी सेहत अच्छी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और फास्फोरस की मैं इसमें थोड़ा बात करूँ तो इसमें 0.7% से 1.5% फास्फोरस के अंदर है। और ये लगभग सारे आंकड़े जो मैं दे रहा हूँ हर स्थिति में सेम नहीं हो सकते, ये वेरिएबल नहीं, ये चेंज भी हो सकते हैं। वो आपकी क्या पता कल आपको पशु बीमार हो, किस गाय की है, भैंस की है, जैसे भी है, मतलब तो फर्क आ जाता है इनमें थोड़ा बहुत फर्क हो रहता है। और इसके साथ साथ आपकी ज़मीन ऑक्सीजन भी लेगी, यानी कि ज़मीन में ऑक्सीकरण की क्रिया अच्छी होगी, क्योंकि आपकी ज़मीन भी आपकी तरह ठीक सांस लेती है। सांस तब लेती है ज़मीन फोकी बनी रहे, फोकी बनती है ऑर्गेनिक से। आपके जो अपने पुराने जो केंचुए थे अपनी ज़मीन के जी, वो इसकी वजह से वापस आपकी ज़मीन में आएंगे। और जो एक पुराना तरीका था, जो केंचुए ही आपकी ज़मीन की एक तरह से गुड़ाई कर दिया करते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रोसेस आपका चालू होगा। लाखों टन एकड़ में पलटा कर देते हैं, वो जीव तो हमने पहले खो दिए, बिल्कुल। तभी अब उन्हीं को वापस लाने की एक ये कोशिश है, बहुत शानदार वाली कोशिश से बोलते हैं। और सेकेंडरी एलिमेंट, अगर द्वितीयक पोषक तत्व के बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो आपका होता है सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम, 3 तत्व होते हैं। तो इसमें बताऊं, मैग्नीशियम 0.5% से 1.4% से 0.5% से 1.6% के अबव आपको हाथ लग जाएगा इसमें। कैल्शियम भी 0.5% से 1.5 हाथ लगेगा। सल्फर 0.01% से 0.05% तक इसमें इनबिल्ट मान लीजिए, यानी कि है इसके अंदर, अपने आप ही है इसमें और आपको कुछ ऐड करने की जरूरत इन तत्वों की रिक्वायरमेंट तो मतलब पहली 2 स्टेज होगी, 2 तरह के तत्व चाहिए। और तीसरे तत्वों के बारे में थोड़ी सी बात करूँ, चाहिए वे जरूर चाहिए सुसम मात्रा में, मगर रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आपकी फसल स्वस्थ तभी चलेगी जब तृतीयक पोषक तत्व आपके पूरे होंगे। ऐसा हो जा फसल अच्छी भली दिखी। थोड़ा अगर इनकी बात करूं मैं अनाज वाली फसलों के बारे में, तो इनमें कहीं ना कहीं इनको फड़ कम आया, कुछ समस्या दिखी, कोई डिसीज़ वगैरह आ गई, तो डिसीज़ आती है वो तृतीयक पोषक तत्व की वजह से ही आती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारे शरीर को नमक चाहिए, हर चीज़ की गुड़ तो हम खा लेंगे 200 ग्राम, ये चुटकी भर हमें नमक भी चाहिए हमारे शरीर को। तो ठीक मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये तत्व इतने ज़रूरी है, नमक नहीं खाने के तो और बीमार हो जाएंगे। हर चीज़ ज़रूरी है, हाँ। लेकिन अति हर चीज़ की खराब होती है। बिल्कुल 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 बोलते हैं। तो ये जो गुड़ ज़्यादा चाहिए खाओ ज़्यादा, बाकी नमक तो चुटकी भर जरूर चाहेगा, तो ये चुटकी भर नमक मान लीजिए आप जिस तरह का चाहिए। हालांकि ये ना सोच लो नमक गिरवा रहा है, नमक गिरने के लिए नहीं कह रहा। तो समझो इन तत्वों को भी तृतीयक जो है, जिंक इसके अंदर, इस खाद की ही बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक खाद की बात कर रहा हूँ, आपके वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वर्मी वास भी इसके साथ में है। और जो आपको तृतीय पोषक तत्व में जो मिलेगा, जिंक आता है जो पीपी में होता है, पार्टिकल पर मिलियन के हिसाब से होता है। जिंक में मिलेगा आपको, जिंक मिलेगा 20 से 50, मल्टीब्रेना मिलेगा 0.3 से 1.5% ppm, फेरस मिलेगा 150 से 260 ppm, मैग्नीज मिलेगा 70 से 120, कॉपर 2 से 6, क्लोरीन 6 से 2, बोरान 30 से 50 ppm। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। कुल मिला के एक अच्छा खासा कंटेंट आपने मिलना है, जो बड़े बड़े थिल्ले भर के बाजार में से लाओ, तो इससे अगर पूर्ति करता हो, ये नेचुरल तरीके से है। सही है जी? हाँ जी बिल्कुल। और जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या ना, बैक टू द रूट, हाँ, बैक टू प्रकृति की तरफ लौटो, बैक टू द रूट। प्रकृति की तरफ जितना रहेंगे उतना बीमारियों से और उससे दूर रहेंगे। तो कुछ इसके अलावा मतलब कुछ ऐड पैड भी है क्या, कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं आप लोग, गोमूत्र वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें बनाते हैं आप? वो सब चीज़ें आप, हाँ, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पता है आपकी ज़मीन में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो वो अगर आप हमें बताएंगे तो उसको हम इसमें मिला के वो करेंगे। फिलहाल
हम नीम का तेल इसमें छिड़क के दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, कीटनाशक का काम करेगा, इंसेक्टिसाइड का काम करेगा, बहुत वो तो बड़ा शानदार काम करेगा। वो एक चीज़ हम बिना किसी उसके, ये हर किसी के पास जो बैग्स हमारे पैक होते हैं उसमें नीम के तेल का छिड़काव। ठीक है भाइयों, तो ये हल्की फुल्की जानकारी दी, सारी चीज़ें आपने समझा दी। इधर की ढेरिया और दिखा दूँ इकट्ठा होने के बाद में कैसा हो गया। ये देखो इन्होंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ 10-20 आदमी हर टाइम मंडे रहे हैं। 230 बेड का सेटअप इनका है और अभी इस सेटअप को ये बढ़ाने जा रहे हैं। और ज़्यादा दिन की स्टार्टिंग नहीं है इनकी। कब की ज्वाइन, कब से स्टार्ट करा आप लोगों ने? 1 साल होने जा रहा है अब हमें। 1 साल होने जा रहा है। तो कोई ऑनलाइन वगैरह पेमेंट वगैरह भेज के मंगाना चाहिए अपने यहाँ पे? हाँ बिल्कुल अवेलेबल। तो कोई नंबर हो तो नंबर दो। नंबर है मेरा 98-107-51-337। तो कितनी भी क्वांटिटी मंगा सकता है, कोई शंका तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कुछ मिक्सिंग थोड़ा सा टाइम दे मुझे भेजने के लिए। हाँ एकदम नहीं मैं ऑर्डर्स वो कर पाऊंगी। हाँ, वो दूसरे भी ऑर्डर है फिर वो खाने का और उसका टाइम चाहिए। क्योंकि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा बिल्कुल मेरा जोर है। क्वांटिटी भले ही मैं आपको ज़्यादा ना दे पाऊँ, लेकिन मैं क्वालिटी आपको अच्छी देखो भाइयों, एक चीज़ और बढ़िया इन्होंने यहाँ पे कर रखी है। पहले ही मैं बोत बनाना भूल गया था। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ तो इन्होंने पन्नी बिछा रखी है और ऊपर इंटे बिछा रखी है, यानी कि मिट्टी भी मिक्सिंग नहीं हो रही ना, कैचवा नीचे जा सकता, कोई चीज़ इसमें मिल नहीं सकती अलग से। अगर कोई चीज़ फालतू इन्हें दिख गई ना, ऐसा नहीं कि बोझा बढ़ाना इन्हें। ये देखो ईंट आ गई होगी इसमें, टुकड़ा काट के भी इन्होंने बाहर निकाल दिया। तो केचवा जितना छाव में ही है, धूप में नहीं, सही है जी? हाँ जी। ये यहाँ पे पुराल के अंदर नीचे किन किन फसलों में लगवा रहे हो आप लोग इसे? अभी तो गेहूं में जा रहा है, ईख में जा रहा है, गन्ना बुआई में। हाँ गन्ना बुआई में जा रहा है। बाग में लोग लेके गए हैं। बिल्कुल। अब इस टाइम बाग में डालना शुरू हो गया है सब जगह। गन्ने की जो लोग बुआई कर रहे हैं वो लोग डाल रहे हैं इसको, खूड़ में भी डाल रहे हैं और जुताई के टाइम पे भी बेसल डोज में, यानी कि जुताई के टाइम पर ले लो। मैंने खुद इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी, खुद भी मैं डाल रहा हूँ। जर्मिनेशन दिखेगा, कुछ अलग ही मामला बन के आएगा। सच में अगर खुद में फर्टिलाइजर के साथ में गिरे लोग हमारे पास दोबारा आए हैं, ठीक है, लेने के लिए। बिल्कुल। देखो कुछ तो बात है, टेस्ट सब एकदम कोई नहीं है। देखो उत्तरांचल पंजाब तक है इनका मामला, मान लो पहुंच रहा है, लोग हाथों हाथ उठा रहे हैं, इस चीज को किसान ढूंढ रहे हैं। तो भाइयों जिसे चाहिए ले जाइयो। अपने पास तो देखो थोड़ा सा सेटअप है, मैं तो अपनी तो पूर्ति कर सकूँ, सबकी मैं भी नहीं कर सकता। तो इनसे संपर्क करियो, यहाँ के ले जाइयो। दिन मेरा धन्य हुआ, ऐसी बहादुर लेडी मेरे को यहाँ पे आके मिली, जिन्होंने बड़ी हिम्मत और दमखम के साथ में किसान के लिए इतनी सम्मानीय, इतनी अच्छी पहल इन्होंने कर दी। कुल मिलाकर एक नई शुरुआत इन्होंने कर दी है। कोशिश करेंगे इनका जो जा रहा, जहाँ पे भी जा रहा, जैविक किसान के यहाँ पे भी इसके प्रभाव दिखावें, क्या प्रभाव है, क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाइयों वीडियो खींच के शेयर करियो, लाइक करियो और कमेंट करियो। नमस्कार जी।